हेलो स्टूडेंट्स, यूरोपियन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने रिटन एग्जामिनेशन दिया था केमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बीपीएससी में। ठीक है, तो अभी उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो लगभग 108 जो उम्मीदवार हैं उनको उन्होंने सफल घोषित किया है इंटरव्यू के लिए, फर्दर प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उन 108 सफल उम्मीदवारों का जो परीक्षा फल है, उनके रोल नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप अभी सभी लोग जिन जिन्होंने ये एग्जाम दिया था और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अपने रोल नंबर यहाँ पे चेक कर लें। तो इन सभी कैंडिडेट्स को बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी मेहनत रंग लाई और आपने एक लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए है ये। ठीक है, अब अगला जो स्टेप है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमारा जीवन का मेन लक्ष्य हमें मिल ना जाए तब तक हम अपनी मेहनत को कम नहीं कर सकते, ये आप सभी जानते हैं। तो पहला स्टेज तो आपने इम्पोर्टेंट स्टेज क्लियर कर लिया है, पहला पड़ाव। अब दूसरी स्टेज जो इंटरव्यू वाली है, आपको उसके लिए और मेहनत करनी है और अपने इस ड्रीम को पूरा करना है। ठीक है, बिहार के जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं सभी का सपना होता है कि हम एक गवर्नमेंट जॉब में जाएं, और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट अपने आप में एक सम्मानित और बहुत ही अच्छी लेवल की जॉब है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उन सबका एक बहुत बड़ा ड्रीम सबकी फैमिली मेंबर्स का है ये। तो सभी लोग क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अब इंटरव्यू के प्रिपरेशन में देखो, केमिस्ट्री में एक तो आपको अपना छोटा सा डेमो तैयार करना है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, जहां भी आपको बोर्ड दिखता है अपने आसपास में घर के, ठीक है, एक दो बच्चों को पकड़ सकते हैं आप 11वीं 12वीं के, और उनको पढ़ा के कोई भी टॉपिक पढ़ाने की रिहर्सल कर सकते हैं। केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको बच्चे मिल जाते हैं आसपास में ना, आपके जो फैमिली जहां भी आप रहते हैं कोई ना कोई आसपास में ऐसा बच्चा जरूर होगा जो 11th या 12th में होगा। तो उससे थोड़ा टाइम लीजिए और उसको पढ़ाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, और उस बच्चे से बोलिए कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे। कोई भी एक टॉपिक आप अपना रेडी कर ले केमिस्ट्री का, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से, और उस टॉपिक को पढ़ाएं और उन बच्चों से कहें कि आप इसके डाउट हमसे पूछें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको बहुत ज्यादा मतलब रिहर्सल भी हो जाएगा आपका। ठीक है, एक तो ये एक्टिविटी आप सभी को करनी है। दूसरा, अब आपका एक तो वो तो बच्चों के सामने आप करेंगे जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो दूसरा, सब्जेक्ट की नॉलेज एक्सपर्ट्स के द्वारा चेक करना। तो वो आपका मतलब सामने वाला भी आपके इससे मतलब हाईली क्वालिफाइड हो अगर, तो तभी हम हमारा जो कॉन्फिडेंस है उस पर एक तरीके का अटैक तभी आता है जब हमसे ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन सामने होता है कोई। ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति के सामने जिसको आप जानते हैं कि ये आपसे ज्यादा क्वालिफाइड हो सकता है, सीनियर हो सकता है, ठीक है, तो उसके सामने अगर आप आते हैं तो वहां पे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन करते हुए आंसर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके कोई नोन है केमिस्ट्री के टीचर ऑफलाइन में, उनके साथ आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं कि उनको जाके एक इंटरव्यू दें। बट उन लोगों को इतना मतलब उस तरीके का वो नहीं होता मतलब प्रैक्टिस। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर यूरोपियन एजुकेशन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन एजुकेशन आप सभी जानते हैं बीपीएससी में अभी जितने भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं पहले, तो बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जिन्होंने यूरोपियन एजुकेशन के मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम में एनरोल किया। ठीक है, तो केमिस्ट्री के लिए भी यूरोपियन एजुकेशन में बच्चे एनरोल करते हैं, पहले भी कर चुके हैं यूपी अलग अलग एग्जाम्स में, और डिफरेंट पीएसयूज में भी जैसे केमिस्ट्री की वैकेंसी निकलती है तो बच्चे यूरोपियन एजुकेशन ज्वाइन करके मॉक इंटरव्यू मॉड्यूल लेते हैं। तो आप सभी जो बीपीएससी के छात्र हैं केमिस्ट्री वाले, जिनका भी यहाँ पे सिलेक्शन अभी हुआ है इंटरव्यू के लिए, तो आप सब अगर चाहें तो यूरोपियन एजुकेशन की फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हैं। वहां पे आपको क्या मिलेगा, एक तो आपके सब्जेक्ट के स्नैप इंटरव्यूज, तो आप डेली स्नैप इंटरव्यू लगा के अपने सब्जेक्ट पे कमांड कर सकते हैं, और दूसरा फुल मॉक इंटरव्यू बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यू। ठीक है, वहां पे आपका डेमो भी लेंगे और आपको एक्चुअल इंटरव्यू जैसा एक्सपोजर वहां पे मिलने के पूरे चांस रहेंगे। और उसके अलावा जो टेक्निकल से अलग क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो भी कई बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार क्या होते हैं, जो हमारे चेयरमैन सर होते हैं वो ज्यादा टेक्निकल नहीं पूछते, वो आपसे जनरल क्वेरी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, वैसे क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके जो एकेडमिक्स है उसके हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाइयां और आपको ऑल द बेस्ट सभी को। ठीक है ना, ओके।